मंत्र पाठ। ओ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। काशिका की 166वीं कक्षा। आवाज आ रही है? अरे इसमें एक नोटिफिकेशन आया अभी कि कुछ पीपल जो है वो हट सकते हैं, ऐसा पता नहीं क्यों लिख कर के आया। तो हमारा प्रथम पंचम अध्याय का प्रथम पाद चल रहा था और उसमें 113 सूत्रों तक हमने देख लिया था। 114 पूछना है कुछ पीछे से। तो आज जो प्रकरण प्रारंभ हो रहा है इसमें वति प्रत्यय का और ये वति प्रत्यय 4 सूत्रों में इसका विषय समाप्त होगा। और वति प्रत्यय का प्रयोग तो बहुत ही होता है व्यवहार में, समानता अर्थ को लेते हुए वति प्रत्यय का प्रयोग भाषा में प्रचुर मात्रा में है। तो सूत्र आया तेन तुल्यम क्रिया चेत वति ही। ये 2 सूत्र तो मुख्य हैं वति करने वाले, बाकी 2 और हैं फिर सामान्य सूत्र। तो तेन इति तृतीया समर्था, क्योंकि तुल्यम शब्द आ रहा है तो तृतीया समर्थ लिया जाएगा तुल्य के साथ में। तेन इति तृतीया समर्थात् तुल्यम इत्येतस्मिन् अर्थे वति ही प्रत्ययो भवति। अब तुल्य तो कह दिया, लेकिन तुल्य अर्थात समानता ये किसके साथ हम देखेंगे? तो कहा कि यत् तुल्यम क्रिया चेत सा भवति। जिसको तुल्य कहा जा रहा है वह तुल्य क्रिया होनी चाहिए। क्रिया की समानता देखी जाएगी, कारक की नहीं, क्रिया की समानता। अब ये बात सूत्र से तो स्पष्ट नहीं है, लेकिन व्याख्या से ये बात स्पष्ट की गई कि तुल्य क्रिया होनी चाहिए, क्योंकि तृतीया समर्थक को भी तो हम तुल्य कह सकते हैं, किसी और के समान है वो, लेकिन ऐसा नहीं, क्रिया के साथ समानता देखी जाएगी। जैसे ब्राह्मणेन तुल्यम वर्तते, अब ये वर्तते क्रिया को कहा गया, तो वर्तते क्रिया को कहा गया यानी कि व्यवहार करता है, तो यहाँ पर उसी के साथ समानता देखी जाएगी। तो ब्राह्मणेन तुल्यम वर्तते ब्राह्मणवत। अब कोई दूसरा व्यवहार कर रहा है तो ब्राह्मण के समान कर रहा है, या फिर इसी में हम घटा सकते हैं कि ये जो ब्राह्मण है ये वास्तव में इसका आचरण, इसका व्यवहार ब्राह्मण के ही समान है। ये इसका बंद हो गया का? ये नहीं है अभी तेजस्वी नहीं, कैसे आउट हो गई? क्या हुआ? आचार्य एक कॉल आया था, एक व्यक्ति आ रहे हैं यहाँ पे, उन्होंने कहा। तो ब्राह्मणेन तुल्यम वर्तते ब्राह्मणवत, और राजवत में राज्यां तुल्यम वर्तते राजवत, इस प्रकार के ये शब्द बनेंगे। अब यहाँ पर अर्थ में जब कहा गया कि यत् तुल्यम क्रिया चेत सा भवति, तो उस पर प्रश्न उठाया गया कि आपने क्रिया की तुल्यता के साथ में क्यों बोला, और सूत्र में भी क्रिया शब्द की आवश्यकता क्या थी?
केवल इतना ही सूत्र बनाया जाता कि तेन तुल्यम वती ही, बस क्रिया हट जाएगी तो चेत शब्द भी हट जाएगा। अब तेन तुल्यम वती ही जब कहेंगे तो उस अवस्था में तो फिर किसी के साथ भी समानता देखी जा सकती है। तो गुण द्रव्य तुल्य माभूत, ठीक है ना, गुण द्रव्य तुल्य माभूत, अर्थात गुण या द्रव्य, क्योंकि तीन बातें होती है ना, द्रव्य गुण और कर्म। तो कर्म को यहाँ पर क्रिया शब्द से कहा गया, तो क्रिया के साथ तो तुल्य हो ही गया, लेकिन यहाँ पर यदि क्रिया शब्द नहीं कहा जाएगा सूत्र में, तो गुण और द्रव्य ये जब समान होंगे तब वती प्रत्यय होने लगेगा। जैसे गुण का उदाहरण दिखाया कि पुत्रेण तुल्यः स्थूलः, पुत्र के समान कोई व्यक्ति दूसरा कोई स्थूल है, तो स्थूल एक गुण है जो कि पुत्र में विद्यमान है और दूसरे में भी वही देखा जा रहा है। तो इस गुण को कहने के लिए वती प्रत्यय नहीं होगा, ऐसा नहीं कहा जाएगा पुत्रवत स्थूलः। ऐसे ही पुत्रेण तुल्यः पिंगलः। तो ये तो हो गए दोनों गुण के उदाहरण। अब द्रव्य में तुल्य अगर देखेंगे तो यहाँ प्राप्त होने लगेगा कि पुत्रेण तुल्यो गोमान, पुत्र कैसा है, गंगों वाला। अब दूसरा भी कोई उसी के समान गाय वाला हो जाएगा, तो गाय वाला ये कौन हुआ, द्रव्य। पीछे दिया था उदाहरण गुण का, तो पुत्रेण तुल्यो गोमान, यहाँ भी पुत्रवत गोमान ऐसे नहीं कहा जाएगा। तो इस तरह से कुल मिलाकर के ये निश्चय हुआ कि ये सूत्र जो वती प्रत्यय करता है, ये वती प्रत्यय क्रिया में तुल्यता देखते हुए करेगा। अच्छा जी, इस पुस्तक में अंतिम उदाहरण नहीं है ना? पुस्तक में अंतिम उदाहरण पुत्रेण तुल्यो गोमान, हाँ ये रह गया है, इसमें नहीं दिया है, जोड़ लो इसको, कोई उसमें नहीं है। क्योंकि जब गुण तुल्य माभूत इतना कहा गया तो द्रव्य, अच्छा द्रव्य भी नहीं है इसमें, ठीक है, इसमें द्रव्य शब्द भी नहीं है, इसको भी बढ़ा लो। क्योंकि जब क्रिया ग्रहण नहीं कहा जाएगा तो दो चीजें आ जाएंगी ना, केवल गुण ही थोड़ी आएगा, उसमें गुण और द्रव्य दोनों आ सकते हैं। इसलिए यहाँ पर इधर भी द्रव्य शब्द को बढ़ा लो और आगे उदाहरण भी बढ़ जाएगा, पुत्रेण तुल्यो गोमान। अब अगला सूत्र आया। अब क्योंकि यहाँ तो क्रिया के विषय में ही कहा गया है, अब यहाँ पर अन्य प्रकार से बात करते हैं कि तत्र तस्य एव, ये सूत्र बहुत लगता है, तत्र तस्य एव। तो तत्र इति तृतीया समर्थात्, सप्तमी समर्थात्, तस्य इति षष्ठी समर्थात्, इवार्थे वति ही प्रत्ययो भवति। एव एक अव्यय है जो कि समान अर्थ में कहा जाता है, तो इवार्थ में सप्तमी समर्थ से और षष्ठी समर्थ से दो से प्रत्यय किया गया। तो पहले सप्तमी समर्थ का उदाहरण दिखाया, मथुरायाम एव मथुरावत शुभने प्राकारः। अब इसका क्या तात्पर्य हुआ कि किसी अन्य नगर की बात हो रही है और अन्य नगर में कोई प्राकार देखा गया, तो वो कैसा दिखाई दिया कि जैसा मथुरा में है, तो अन्य कौन सा है, वो श्रुग्न हो गया। तो मथुरायाम एवं मथुरावत श्रुग्ने प्राकारः, मथुरा में जैसा प्राकार है वैसा ही प्राकार श्रुग्न में भी है। तो श्रुग्न में जो प्राकार है उसका विशेषण बन गया शब्द मथुरावत, मथुरावत प्राकारः, यानी अयम प्राकारः मथुरावत। आगे है पाटली पुत्र। अब ये जो वत प्रत्यय होता है ये तो पता होगा ही कि ये जो वती प्रत्यय है इसको करने के बाद अव्यय संज्ञा हो जाती है अधितष्टा सर्वव्यक्ति से, इसलिए रूप तो इसके चलने नहीं है। ऐसे ही है पाटली पुत्रवत साकेते परिखा। परिखा क्या होता है, खाई। तो ये खाई कैसी है कि जैसी पाटलिपुत्र में थी वैसी ही साकेत में है। षष्ठी समर्थ का दिया उदाहरण कि देवदत्त से इव, देवदत्त से इव देवदत्तवत, और यद्दत्त से गावः, तो जैसी गायें देवदत्त की हैं वैसी ही गायें यजदत्त की हैं।
तो देवदत्तवद गावः। तो ये हो गया षष्ठी षष्ठ्यंत के साथ में। ऐसे ही यज दत्तस्य एव यज्ञ दत्तवद देवदत्तस्य दंताः। यज दत्त के जैसे दांत हैं वैसे ही दांत देवदत्त के भी हैं। तो ये दो सूत्र वति प्रत्यय करने वाले तो बहुत ही व्यापक रूप में भाषा में प्रयोग में आते हैं। आगे दो सूत्र और दिए हैं इन्होंने, एक छंद के लिए है और उससे पहले है तदर्हम। अब तदर्हम में तद द्वितीय समर्थ माना गया है ये, क्योंकि अर्ह शब्द जो बना है ये करेंगे हम कर्ता में प्रत्यय, अर्हति इति अर्हः, जो योग्य है। तो नंदिग्रही पचादी से पचादी अच करके और यहाँ अर्ह शब्द बनाया जाएगा। अब समस्या ये आती है कि जब अर्ह शब्द हमने कृदंत बना लिया तो कृदंत का कर्ता या कृदंत का कर्म, उसमें कौन सी विभक्ति होनी चाहिए? षष्ठी होनी चाहिए। तो यहाँ पर कर्म में षष्ठी न करके इन्होंने तदर्हम में तद द्वितीया को रखा है। तो एक तो ये समाधान दिया जाता है कि यहाँ पर हम निपातन से ही द्वितीय स्वीकार कर लेंगे, सूत्रकार ने द्वितीय बोला है तो। अथवा ये भी है कि यहाँ जो तद शब्द में द्वितीय है ये जब विग्रह वाक्य बोलेंगे तो विग्रह वाक्य में तो अर्ह शब्द न बोल करके सीधा क्रिया को ही तिङंत को ही बोला जाएगा, और जब तिङंत को बोला जाएगा तो उस अवस्था में तो द्वितीय का विधान होता ही है, क्योंकि तिङंत के कर्म में थोड़ी षष्ठी करेंगे, कृदंत के कर्म में षष्ठी होती है। तो जैसे विग्रह आगे हो रहा है कि राजानम अर्हति, तो अर्हति जब क्रिया बोली गई तो उसका कर्म हो गया राजानम। अब इसका अर्थ क्या बनेगा? राजानम अर्हति, राजानम अर्हति का अर्थ क्या बनेगा? पहले राजा को योग्य है ऐसे, क्योंकि यहाँ शब्द आ रहा है पालन, तो पालन के विषय में बात की जा रही है कि पालन कैसा है। तो कैसा पालन है कि राजानम अर्हति, जो राजा को योग्य है, राजा जिसके योग्य है, यानी कि पालन राजा को योग्य है। तो राजा हो गया उसका कर्म, द्वितीय समर्थ हो गया। तो राजा को योग्य है पालन, और राजवत जो शब्द बनाया, तो राजवत शब्द ने तो पालन को कह दिया, यानी कि पालन का ये विशेषण हो गया राजवत पालनम। तो इसका अर्थ क्या हुआ? कोई और व्यक्ति है कि जो जिसका पालन राजा के योग्य है, या कि राजा को ही कहा जा रहा है? राजा को कहा जा रहा है, या राजा में किसी अन्य पुत्र को उसके राजा के उसी परिवार में किसी को कहा जा रहा है? क्या समझ में आ रहा है? अन्य को कह रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर यहाँ तात्पर्य है कि राजा को जो जो चीजें योग्य हैं, जैसा होना चाहिए, उसका लालन पालन, उसकी व्यवस्थाएं सारी, उसका खान पान आदि, ये जो भी कुछ होना चाहिए राजा के पुत्र के साथ में, तो वैसा सब कुछ उसके साथ में हो रहा है। अब यहाँ केवल पालन शब्द की बात की गई थी तो पालन में घटा लिया, अन्य किसी विषय को भी ले सकते हैं यहाँ पर, लेकिन रहेगा वो राजा ही। राजानम अर्हति राजवत पालनम, क्योंकि भिन्न को राजा के समान कैसे करेंगे? वो तो संभव ही नहीं है। ऐसे ही ब्राह्मणवत, अब ब्राह्मण परिवार में पैदा हो गया तो ब्राह्मण तो कह देते हैं व्यवहार में लोग, लेकिन ब्राह्मण जैसे कार्य भी तो हों उसके। तो ब्राह्मणवत, ब्राह्मण के समान। अब क्या क्या बातें हो सकती हैं? उसमें पालन भी कह सकते हैं, उसमें अध्ययन भी कह सकते हैं, उसमें खान पान भी कह सकते हैं, रहन सहन, वेशभूषा आदि जो भी कुछ है। ऐसे ही ऋषिवत और क्षत्रियवत। तो इस तरह से इसका अर्थ निकलता है तदर्हम का। आगे है उपसर्गा छंदसी धात्वर्थे। अब देखो ये सूत्र वेद के लिए बहुत प्रसिद्ध है ये, क्योंकि वेद में हम देखते हैं स्वतंत्र रूप से भी अनेकों उपसर्ग आते हैं। उपसर्ग तो इसलिए कहा जाएगा क्योंकि इनका नाम है प्रादय उपसर्गा, ठीक है ना। उपसर्ग तो नाम हो ही गया इनका,
लेकिन वेद में जब ये बात आती है कि क्रिया के योग में आना चाहिए इनको, ते प्राग धातु हो छंदसी परे भी व्यवहिताश्च आदि जो सूत्र हैं, तो इनका विधान तो क्रिया के योग में कहा गया है, लेकिन वेद में क्रिया के अर्थ को अपने अंदर लेकर के, अपने अंदर समाविष्ट करके, यानी क्रिया का अर्थ उपसर्ग के अंदर ही आ चुका होता है, ऐसे उपसर्गों का वेद में अनेकत्र प्रयोग दिखाई देगा। ठीक है ना। तो ऐसे जो उपसर्ग हैं वहां पर, उनमें कुछ तो स्वतंत्र रूप से ऐसे ही आते हैं और कुछ वती प्रत्यय लगा करके आएंगे। तो वती प्रत्यय लगाने के लिए ही ये सूत्र बता रहा है कि वहां किस तरह से, किस अर्थ को लेकर के वती प्रत्यय का विधान होता है उपसर्ग से। तो कहा उपसर्गात छंदसी धात्वर्थे, उपसर्गात ससाधने। अब ससाधने विशेषण बनाया धात्वर्थे का, कि धात्वर्थ जो भी है धातु का अर्थ, धातु का अर्थ भी कैसा, क्योंकि धातु का अर्थ केवल धातु का अर्थ ही भाव के रूप में भी होता है। जब भाव के रूप में अर्थ लेते हैं हम धातु का, तो उस अवस्था में कारक से कोई संबंध नहीं होता उसका। कारक को कहते हैं साधन। ये साधन से यहाँ पर केवल करण कारक मत ले लेना, सभी कारकों को साधन शब्द से सामान्य रूप से कहा जाता है। ससाधन क्रिया बोलते हैं नहीं, ससाधन क्रिया, कारक सहित क्रिया। तो ऐसा धातु अर्थ जो कि ससाधन है, साधन सहित है, उस अर्थ को उपसर्ग बोल रहा है। अब यदि उस अर्थ को उपसर्ग बोल रहा है तो इसका अर्थ है कोई ऐसा हम तिङंत पद पकड़ें जो कि किसी साधन को कह रहा है। जैसे कर्ता में लकार लाते हैं तो वो कर्ता को कह रहा है, कर्ता रूपी साधन को। तो इस तरह से ऐसे साधन धातु अर्थ में वर्तमान उपसर्ग से स्वार्थे वती प्रत्यय भवती। अब क्योंकि वो ससाधन धातु अर्थ तो उपसर्ग में ही आ गया, तो प्रत्यय क्या करेगा फिर, तो प्रत्यय उसी अर्थ को तो कहेगा, इसलिए कहा कि स्वार्थे वती प्रत्यय भवती छंदसी विषय। इस तरह से इसका अर्थ करेंगे। अब यहाँ पर जैसे शब्द है उद और नी है, उद और नी ये हो गए उपसर्ग। अब उद और नी ये धातु के अर्थ में विद्यमान, तो धातु के अर्थ में विद्यमान यहाँ जो उदाहरण दिया है इन्होंने, उद्वतः और उद्वतः निवतः। तो उद्वतः निवतः के अर्थ को जो आगे जो शब्द आ रहा है ना, उद्गतानी निगतानी, इस तरह से खोला है इन्होंने इसको। उद्गतानी जो उद्गत का अर्थ है वो उपसर्ग में ला करके वती प्रत्यय कर लिया, और निगत शब्द का जो अर्थ है वो नी उपसर्ग में ला करके उससे वती प्रत्यय कर लिया। और फिर इसका है ये बहुवचन उद्वतः निवतः, उसीलिए बहुवचन दिया आगे अर्थ में उद्गतानी निगतानी। तो यहाँ अर्थ कैसे आएगा इसका, ससाधन तो ससाधन कैसे करेंगे यहाँ, उद्वतः अर्थात उद्गच्छन्ति जो ऊपर को चलते हैं, और नी से तात्पर्य नीचे की ओर, उत्थान पतन ऐसे भी ले सकते हैं, उन्नति और अवनति। तो यहाँ ये सीधे कर्ता को ही कहने वाले हो गए। अब क्योंकि उद्गतानी निगतानी इन्होंने जो अर्थ लिया है नपुंसक लिंग में बोला है, तो जैसा कि पतंजलि कार का कहना है कि ये वनों का विशेषण, वनों के रूप में लिया है इसको, यानी कि वन यहाँ पर हैं विशेष्य, ठीक है ना, और उनके ये विशेषण बने हैं उद्वतः और निवतः। उद्वतः निवतः यासी भक्षत। अब यहाँ पर वती प्रत्यय करके तो मूल शब्द क्या बनेगा, उद्वत और निवत, यही तो बनेगा मूल शब्द। तो उद्वत निवत जब बनेगा तो ये तो अव्यय भी कहलाएंगे। अव्यय होने के कारण से इनके रूप तो चलने नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पर इस तरह से नहीं दिखाई दे रहा है हमें यहाँ, क्योंकि अगर हम देखें तो उद्वतः निवतः उद्गतानी निगतानी अर्थ में लेंगे तो जस या शस प्रत्यय अगर द्वितीया का मानते हैं तो शस, नहीं तो जस ऐसा लाना होगा। और रही बात की फिर जस शस लाएंगे तो उद्वतानी निवतानी तो नहीं बनेगा, लेकिन हलंत है ये,
हलंत है तो जगत का रूप कैसे लाते हैं? जगत, जगती, जगंती, तो उद्वंती, निवंती ऐसे होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर फिर छांदस पुंस को भी स्वीकार किया गया, पुल्लिंग में स्वीकार किया गया। चलो ठीक है, पुल्लिंग में हमने मान लिया। तो उस अवस्था में फिर ये जस या जसंत या शसंत लेकर के ऐसे यहाँ ले सकते हैं। लेकिन अव्यय होने पर यहाँ पर सुख का लुक भी नहीं हो रहा है। तो वेद है, यहाँ तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, सब कुछ संभव है। एक वाक्य चलता है ना आजकल बहुत ज्यादा, कि मोदी है तो मुमकिन है। मोदी का प्रचार करने वाले, मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है। तो वेद है तो सब कुछ संभव है यहाँ तो। क्योंकि ईश्वर पर शासन थोड़ी करेंगे पाणिनि यहाँ पर। तो उद्वतः निवतः यासी बक्सा, कहने का तात्पर्य यह है, मुख्य जो बात निकालनी है सूत्र से, कि उपसर्ग ऐसे वेद में अनेकों मिलेंगे जो धातु के अर्थ को अपने में समाये रहते हैं, और होना भी चाहिए। जब हम ये कहते हैं कि उपसर्ग धातु के अर्थ को बदल देता है, तो कौन सी शक्ति है उसके अंदर जो अर्थ को बदल देता है? अर्थ में परिवर्तन, और यहाँ तक परिवर्तन के आमूल चूल परिवर्तन हो जाता है, बिल्कुल ही उल्टा अर्थ। जैसे जाना और आना होता है ना, जाना और आना। अब गच्छति जा रहा है और आगच्छति एकदम ही पलट गया, वो तो 180 डिग्री घूम गया, नहीं घूम गया? तो आ की महिमा है ना, ये आ लगा दिया हमने। तो कहने का तात्पर्य उपसर्गों में बहुत सारी शक्तियां निहित होती हैं। ये कुछ बातें वाक्य पदी मिलेंगी आगे चल करके बहुत, और निरुक्त में भी आता है ये, क्योंकि इनको कहा, क्या कहा गया एक शब्द से? निपात। निपात शब्द बोलते हैं ना इन सब के लिए। पाणिनि ने संज्ञा ही कर दी है निपात को, लेकिन नृत्य का अर्थ तो यौगिक अर्थ से लेके चलते हैं ना वो। तो वहां पर निपात शब्द बोला, तो निपात का उन्होंने क्या किया? कर्ता में प्रत्यय करके, निपतंती थी निपाता, जो गिर पड़ते हैं ऐसे, यानी किसी भी अर्थ को लेकर के और आगे ऊपर से टपक जाना जैसे होता है, इस तरह से। तो उपसर्गों का बहुत महत्व है। संख्या में भले ही 22 हैं ये, लेकिन इनके अंदर शक्तियां बहुत सारी भरी हुई हैं। अर्थ को व्यक्त करने में इनकी शक्ति अधिक होती है। तो धातु के भी अर्थ को ये अपने अंदर समाये रहते हैं। अब जैसे हम मंत्र बोलते हैं, विश्वानि देव सवितर दुर्तानि परासुव, तो यहाँ हम ऐसे भी अर्थ कर लेते हैं कि सु धातु के साथ में हमने परा को और आ को, परासुव आसुव, उसको जोड़ लिया। लेकिन जब अर्थ करते हैं महर्षि दयानंद, या हम गंभीरता से विचार करके देखें, तो परा का और आ का अर्थ बहुत व्यापक रूप से भी कर सकते हैं पृथक, सु धातु से हटा करके उसको। इस तरह से वेदों के अर्थ किए जाते हैं। तो इस तरह से यहाँ जो वती प्रत्यय है उपसर्गों से, ये ससाधन धातु अर्थ को अपने अंदर समाये हुए हैं। चलो, ये तो प्रकरण हो गया यहाँ पर वती प्रत्यय का 4 सूत्रों के द्वारा। अब ये जो प्रकरण प्रारंभ हो रहा है, तो ये कहाँ तक जाएगा? ये तस्य भावः कहाँ तक जाएगा? इसमें भी सोचना पड़ रहा है। ये तो पाद के अंत तक चलेगा ना। अब देखो अगला सूत्र क्या कह रहा है। नहीं, इसी के अगला सूत्र तस्य भावः सतलो के आगे। ये तो सामने ही दिख रहा था, लेकिन नकल करने में अकल होनी चाहिए ना थोड़ी सी। ये तो नकल हो जाएगी ना सामने का सूत्र देख करके, तो हम ये अकल नहीं चल पाई अभी। तो तस्य भावस्तलो, तो अंतिम जो सूत्र है ब्रह्मणस्व, वहां तक चलेगा ये। और ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण है अष्टाध्यायी का। तो तस्य इति षष्ठी समर्थात् भावः इत्येतस्मिन् अर्थे त्वतलौ प्रत्ययौ भवतः। अब यहाँ पर भाव में बहुत सारे विचार व्यक्त किए जाते हैं व्याख्याकारों के द्वारा, तो अधिक विस्तार में हम नहीं जाएंगे। यहाँ जैसा काशिकाकार कह रहे हैं उसी आधार पर देख लेते हैं। और वैसे सामान्य रूप से भाव का अर्थ क्या समझते हैं? भाव शब्द बोलते ही हमारी बुद्धि में क्या आता है? तो एक तो ये आता है कि होना, ठीक है ना, बस मात्र सत्ता, भूसत्तायाम, भाव का ये अर्थ निकलता है ना। और वैसे भूधातु के बहुत सारे अर्थ होते हैं,
कहीं पर वहां सत्ता अर्थ तो मुख्य है ही इसका, और कहीं उत्पत्ति अर्थ में भी भू का प्रयोग करते हैं, उत्पत्ति अर्थ में भी आता है, और कहीं पर प्राप्ति अर्थ में धातु भी है, भू प्राप्ता आत्मनेपदी, प्राप्ति अर्थ भी माना है पाणिनि ने धातु पाठ में। और समृद्धि अर्थ भी निकलता है, बहुत सारे अर्थ निकलते हैं। और कहीं कहीं केवल धातु का ही अर्थ, जैसा कि हम भावे सूत्र के अधिकार में भाव में प्रत्यय करते हैं, यद्यपि वहां पर अकर्तरी से कार के संज्ञायाम से अन्य कारकों में भी किया गया है प्रत्यय, लेकिन यहाँ पर भाव मात्र में जब प्रत्यय करेंगे तो वहां क्या अर्थ लेते हैं? केवल धातु अर्थ मात्र। अब धातु का अर्थ कुछ भी हो सकता है वहां, तो वही भाव शब्द का अर्थ बन जाता है। जिस धातु को हमने उठाया उसी का अर्थ बोलना, उसे कहेंगे भाव। लेकिन यहां जैसा इन्होंने कहा, क्योंकि हम तो और तल प्रत्यय करने जा रहे हैं, तो ये बहुत व्यापक सूत्र बन जाता है, क्योंकि इस सूत्र से विहित जो त्व प्रत्यय है, तल का प्रयोग तो कम होता है, त्व का प्रयोग बहुत होता है। और ये त्व का इतना प्रयोग होता है कि अगर हम वैशेषिक दर्शन में देखें तो वैशेषिक दर्शन का तो बहुत प्रमुख विषय है जाति को बताना। जाति को बताना बहुत प्रमुख विषय है। और वैशेषिक दर्शन का ही नहीं, हम एक सामान्य व्यवहार की दृष्टि से देखें तो अपने जीवन में हम जिन जिन पदार्थों को संसार में देख रहे हैं, तो किसी पदार्थ को हमने देखा और उस जैसा ही किसी कोई दूसरा पदार्थ आ गया। जैसे किसी पशु को ले लो, कि हमने गाय को देखा, हमें पता लग गया कि ये गाय है, हमारे माता पिता ने या हमारे गुरु ने हम बता दिया प्रारंभ में कि इसे गाय कहते हैं। अब ठीक है, उसकी आकृति, उसका चित्र हमारी बुद्धि में संस्कार के रूप में आ गया। अब हमने एक दूसरी गाय देखी, तो दूसरी गाय जब देखी तो क्या वहां पर फिर किसी ने बताया कि ये गाय है? क्यों क्यों नहीं बताया? भाई, जब हमने प्रथम गाय को देखा था तो जैसे वहां दूसरे के द्वारा बोध कराने से हमें ज्ञान हुआ, तो अब ये जो दूसरी गाय आ रही है, इसका बोध हमें दूसरे कराने से क्यों नहीं हो रहा है? स्वयं क्यों हो रहा है? यहाँ कौन सा साइंस निहित है? यहाँ पर कौन सा विज्ञान है? कौन सा दर्शन काम कर रहा है यहाँ पर? तो ये निकलता है त्व प्रत्यय से। क्यों पता लगा हमें ये भी गाय है? क्योंकि इसमें जाति वही है, जो जाति पहले वाले पशु में थी वही जाति इसमें भी है। तो उस जाति को कहने के लिए यहाँ पर ये त्व प्रत्यय आ गया। ठीक है ना? तस्य भावः। तो इस तरह से भाव शब्द से यहाँ पर बहुत व्यापक अर्थ अंदर से निकलेंगे कि हम उसमें विद्यमान उसकी आकृति, उसके गुण, उसके लक्षण, ये सारी चीजें दूसरे में घटा रहे हैं। और ये सारी बातें घटाते हुए भी हमें एक क्षण की भी देर नहीं लगी, और तुरंत उस पशु के सामने आते ही हमने कह दिया ये गाय है। अब कोई ये कहे कि पहले जांच तो कर लो सारी कि पहले के ही समान है कि नहीं है, तो क्या हाँ, हो गई जांच सारी, ये गाय ही है, लेश मात्र भी संदेह नहीं रहेगा बोलने में। तो ये जो बोध होता है हमारे लिए, इसी का नाम है जाति। ठीक है ना? इसी को एक अन्य शब्द से भी कहते हैं आकृति। आकृति और जाति। और जाति का उल्टा क्या बोलता है? विपरीत व्यक्ति। व्यक्ति और जाति, ये दो शब्द चलते हैं। ठीक है ना? दार्शनिक शब्द हैं ये, व्यक्ति और जाति। जब एक को कहना होगा तो व्यक्ति, और एक से अधिक जब बोध होता है उसे कहेंगे जाति। अब यहाँ पर यह भी विचार चलता है कि जब किसी द्रव्य को हमने देखा, पदार्थ को देखा, जैसे गाय को देखा, तो उस अवस्था में हम जाति का ज्ञान हो रहा है हमें, या द्रव्य का ज्ञान हो रहा है, अर्थात व्यक्ति का ज्ञान हो रहा है? किसका ज्ञान हो रहा है? क्या लगता है? गाय शामिल आई? सामान्य का, है? सामान्य का, जाति का है। जाति का बोध हो रहा है, व्यक्ति का नहीं हो रहा है। व्यक्ति का नहीं, जो दोबारा गाय देखी तो उसको तो नहीं बताया था किसी ने।
ठीक है, नहीं बताया तो क्या बोध हुआ था, व्यक्ति का या जाति का? जाति का है। अच्छा, जाति का बोध हुआ है तो जाति निराश्रित होती है या साश्रित होती है? जाति अकेले, आश्रित होती है व्यक्ति के। हाँ तो जाति व्यक्ति में रहती है ना, जाति व्यक्ति में रहती है। और जाति का हमें बोध हो गया, व्यक्ति का बोध नहीं हुआ। हम दूध निकालते हैं तो जाति में से निकालते हैं या व्यक्ति में से निकालते हैं? जब दूध निकालने बैठते हैं तो क्या बोध हो रहा होता है कि हम जाति में से दूध निकाल रहे हैं या व्यक्ति में से निकाल रहे हैं? व्यक्ति। तो कहने का तात्पर्य है व्यक्ति और जाति शब्द तो दो हैं ये, लेकिन जब बोध होता है तो ये विषय उसमें बहुत विस्तार से है मीमांसा दर्शन में। और जो सिद्धांत पक्ष निकल करके आता है, सिद्धांत पक्ष बहुत चर्चा हुई है कि व्यक्ति का बोध है कि जाति का बोध है कि दोनों का बोध है, और दोनों का है तो पहले किसका है, जाति का पहले है या व्यक्ति का पहले है। बहुत लंबे लंबे विषय चलते हैं सारी बातों पर। तो वहां जो सिद्धांत पक्ष निकल करके आता है वो क्या निकल करके आता है कि जाति पूर्वक व्यक्ति, जाति विशिष्ट व्यक्ति, गोत्व विशिष्ट गो का ज्ञान हो रहा है हमें। अर्थात पहले बोध होगा हमें जाति का, जाति से फिर व्यक्ति पर जाएंगे, एक क्रम होता है। ऐसे नहीं है कि पहले व्यक्ति का बोध हो गया फिर जाति का, क्योंकि व्यक्ति का बोध होगा ही नहीं बिना जाति के। जाति विशिष्ट व्यक्ति का बोध होता है। इसलिए जाति की जो प्रमुखता हो गई यहाँ पर, तो वो जाति के लिए यहाँ पर ये सूत्र कह रहा है तस्य भावः, तो यही उसका भाव है। अब यहाँ देखो इन्होंने जो आगे वाक्य दिया है वृत्तिकार ने कि भवतः अस्मात् अभिधान प्रत्ययौ इति भावः। अब ये पंक्ति थोड़ा अस्पष्ट सी लगेगी कि क्या कहना चाह रहे हैं ये। भवतः में कौन सा द्विवचन बोल रहे हैं ये, भवतः, अस्मात् माने जिससे, इससे, क्या, अभिधान प्रत्ययौ, ये द्विवचन है ना, यानी अभिधान प्रत्ययौ भवतः अस्मात् इति भावः। जिससे, जिस यानी भाव की व्याख्या की जा रही है कि जिससे अभिधान, अभिधान और प्रत्यय ये जिससे हो जाते हैं, ठीक है ना, उसे कहते हैं भाव। ये भाव का, भाव की इन्होंने व्युत्पत्ति दी है। तो अभिधान और प्रत्यय, इसका क्या तात्पर्य हुआ? वैसे प्रत्यय किसे कहते हैं? ज्ञान के लिए, प्रत्यय माने ज्ञान। अब देखो कोई शब्द जब व्यवहार में आ रहा होता है तो जब तक उसकी प्रवृत्ति का कोई निमित्त न बने, कोई भी निमित्त न बने, तो वो शब्द प्रयोग में आ जाएगा। या यूं कह लो कि ऐसा कोई शब्द जिसका अर्थ न हो प्रयोग में आएगा कभी संसार में? चाहे किसी भाषा में ले लो, किसी भी भाषा को ले सकते हैं हम, यहाँ पर संस्कृत हिंदी की ही बात नहीं हो रही है, किसी भी भाषा को ले लें, यदि कोई शब्द प्रयोग में आ रहा है, वो चाहे कृत्रिम शब्द है या प्रयोग में चला आ रहा है पीछे से, परंतु यदि उसका कोई अर्थ नहीं है तो निरर्थक शब्द कभी भी प्रयोग में नहीं आ सकता। और जो अर्थ यदि है उसका, तो शब्द में उस अर्थ को कहने की शक्ति विद्यमान है, ठीक है ना। उसी को अभिधान शक्ति बोलते हैं, अभिधा शक्ति कहा जाता है ना, अभिधा शक्ति। तो इस तरह से यहाँ पर शब्द की प्रवृत्ति का जो निमित्त है, तो वास्तव में वो शब्द, वो कहा जा रहा है भाव शब्द से। इसीलिए अगली जो पंक्ति है ना कि शब्दस्य प्रवृत्ति निमित्तम भाव शब्देन उच्यते। अब पीछे फिर देखो यहाँ पर कि भवतः अस्मात् अभिधान प्रत्ययौ। एक तो हमें शब्द का बोध हुआ, अभिधान का तात्पर्य अभिधीयते अनेन इति अभिधानम, जो नाम हमने बोला, शब्द बोला, उसका ज्ञान हुआ, और उसकी प्रवृत्ति के निमित्त का भी ज्ञान हुआ। उसकी प्रवृत्ति का निमित्त क्या हुआ? वह वस्तु, वह पदार्थ जिसके कारण से वह शब्द प्रयोग में आ रहा है। तो इस तरह से दोनों का जो ज्ञान होता है जिसके द्वारा, उसे कहते हैं भाव। और विचार करना, ये वैसे तो आगे विषय दर्शनों में बहुत विस्तार से आते हैं, यहाँ हम इतने अधिक विस्तार में नहीं जाएंगे। तो इस तरह से अश्वस्य भावः अश्वत्वम,
अच्छा जी, भावी सूत्र में जो धातु अर्थ लिए हैं वो केवल प्रत्यय। केवल प्रत्यय, जी केवल हाँ, प्रत्यय, अर्थ केवल धातु अर्थ। अर्थ लिया गया केवल। हाँ, धातु अर्थ। जी। वहां भाव का अर्थ है धातु अर्थ। और धातु कोई सी भी हो सकती है। हम्म, धातु भू से ही थोड़ी करेंगे हम, कि भू से भाव बना ले तो भू से ही करेंगे। कोई भी हो सकती है वो। और भू से भाव, ये भावे सूत्र बना कैसे था, ये चर्चा हुई थी ना उस पर। भावे सूत्र जब बनाया, श्रेणी भुवन उपसर्गे। भावे सूत्र जब बनाया था तो वहां पर भाव शब्द बनाया। भाव शब्द पहले से पाणिनि जी के पास में होगा, तभी तो भावे सूत्र बनाएंगे वो। तो देखो यहाँ पर तो, भू धातु से है। हाँ, तो अश्वस्य भावः अश्वत्वम और अश्वता। तो तल प्रत्यय का तो लिंगानुशासन में सूत्र आता ही है, तलंतः स्त्रीलिंग में आते हैं ये। तो वहां टाप प्रत्यय करके अश्वता बना लेंगे। तो इस तरह से जो अश्वत्व शब्द या गोत्व शब्द या मनुष्यत्व कहीं भी घटा लो, द्रव्य में, गुण में, कर्म में, सब जगह जाति होती है। केवल ये द्रव्य की ही बात नहीं है। यहाँ तो हम द्रव्य को देख रहे हैं अश्वत्वम आदि में, लेकिन गुणों में भी त्व प्रत्यय होगा। वैशेषिक दर्शन में जहां द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय, तो द्रव्य गुण कर्म तीन शब्दों की व्याख्या करके तुरंत ही इन्होंने अगला शब्द क्या बोला, सामान्य। ये सामान्य शब्द भी वहां जाति का वाचक है। सामान्य, समान रूप से होने वाला। तो समान रूप से कौन रहता है, सब में जाति रहती है। तो वह सामान्य कहाँ कहाँ बताया, कि अभी जो हमने तीन शब्द बोले, प्रणव ऋषि कह रहे हैं कि उन्हीं में रहता है ये। तो द्रव्य कहा हमने, तो द्रव्य में रहेगा, तो द्रव्यत्व कहा जाएगा उसको, ठीक है ना। और जब गुण में रहेगा वही सामान्य, उसको गुणत्व शब्द से कहा जाएगा। जब कर्म में होगा वही सामान्य, तो कर्मत्व शब्द से कहा जाएगा। तो इस तरह से जाति का आधार द्रव्य भी बना, गुण भी बना, कर्म भी बना। नहीं तो हम कैसे कह पाएंगे कि ये पीला रंग, ये पीला और ये पीला, ये दोनों एक जैसे कैसे हो गए। वहां भी जाति चल रही है। तो द्रव्य गुण कर्म तीनों में जिसकी सत्ता रहती है उसे कहते हैं सामान्य। अब यहाँ द्रव्य फिर अनेक प्रकार के, जैसे हमने अश्व बोला अभी, तो अश्वत्वम, अश्व द्रव्य ही तो है। तो अश्व में अश्वत्व है, उत्तर आएगा है। अगला प्रश्न करें हम, अश्व में द्रव्यत्व है, द्रव्यत्व भी है। अश्व में गुणत्व है, नहीं है। अश्व में कर्मत्व है, नहीं है। लेकिन अश्व में अश्वत्व और द्रव्यत्व, ये दो चीजें हो गई, हो गई नहीं हो गई। तो इस तरह से ऐसे द्रव्य कितने बन जाएंगे। अच्छा, अब गौ में गोत्व है और अश्वत्व नहीं है, और अश्व में अश्वत्व है, गोत्व नहीं है। अब रही बात कि ये तो जातियां हो गई, कोई छोटी कोई बड़ी, ठीक है ना, कोई छोटी कोई बड़ी। अब एक प्रश्न आता है कि सबसे बड़ी जाति कौन सी है, जो सबसे बड़ी जाति हो, परा जाति, वो कौन सी है। सत्ता। हाँ, सत्ता कह लो या सत्व, जैसे हम तो कह के बोल रहे हैं, तल प्रत्यय करें या त्व करें, बात एक ही है। तो सत्व या सत्ता जाति ये सबसे बड़ी है। सबसे बड़ी का तात्पर्य कि अब सत्ता जाति के आधार पर हम कहें, जैसे अभी हमने कहा था कि अश्व में गुणत्व नहीं है, कर्मत्व नहीं है, लेकिन सत्ता है कि नहीं है, सत्ता इसमें भी है। सत्ता गो में भी है, सत्ता गुण में भी है, यानी गुणत्व में भी सत्ता है, कर्मत्व में भी सत्ता है, अश्वत्व में भी सत्ता है। लेकिन अश्वत्व में गुणत्व नहीं है, कर्मत्व नहीं है। और गुणत्व में, गुणत्व जहां पर है गुण, उसमें द्रव्यत्व नहीं है, कर्मत्व नहीं है। और जिसको हम कर्म कह रहे हैं उसमें गुणत्व नहीं है, द्रव्यत्व नहीं है, लेकिन सत्व सब में विद्यमान है। तो सत्ता को कहा जाता है, सत्ता सामान्य सबसे बड़ी जाति कहलाती है। बाकी सब अवान्तर जातियां हैं, वो छोटी छोटी बन जाएंगी। तो इस प्रकार से ये व्यवहार त्व का और तल का
ये जाति के रूप में बहुत होता है। तो ये तो हो गया सामान्य सूत्र। सामान्य सूत्र का तात्पर्य इसमें किसी भी प्रकृति का नाम नहीं लिया गया है, यानी कि प्रातिपदिक मात्र से षष्ठी के अर्थ में भाव को कहने के लिए तो और तल प्रत्यय हो जाते हैं। अब ये जो आगे सूत्र आ रहा है आच त्वात्, तो ये इसको बता रहा है कि ये कहाँ तक जाएगा, लेकिन कहाँ तक जाएगा ये बातें हर प्रत्यय के साथ में तो नहीं बताते। ये बड़े बड़े प्रत्यय भी पीछे आ चुके हैं और कहाँ तक जाते हैं उनको इस तरह से नहीं बताया करते। यहाँ ऐसी कौन सी आवश्यकता हो गई थी बताने की, तो उसका कारण बताएंगे अभी। तो ब्रह्मणस्त्वः इति वक्ष्यति, ये सूत्र कहा जाएगा आ एतस्मात् त्व संशब्दनात्। ब्रह्मणस्त्वः, त्व वहां पर दिया हुआ है, तो त्व संशब्दनात् यान इत ऊर्ध्वम् अनुक्रमिष्यामः तत्र त्वतलौ प्रत्ययौ अधिकृतौ विदितव्यौ। तो ये दोनों ही प्रत्यय वहां तक जाएंगे। जैसे आगे सूत्र आएगा पृथ्वादिभ्य इमने जिवा, तो वक्ष्यति पृथ्वादिभ्य इमने जिवा इति, तो वहां शब्द बनाए जाएंगे। जैसे पृथु शब्द है तो इमनिश प्रत्यय जब करते हैं तो क्या बन जाता है, मूल शब्द प्रथिमन। तो प्रथिमन में जो प्री है, पृथु, पृथु है ना, तो एक तो यहाँ मुख्य बात ये रहती है कि इमनिश को हम किसके समान मानते हैं। नहीं, इमनिश तो उसमें सूत्र में आया हुआ है जिससे हम टी भाग का लोप करेंगे। कौन सा सूत्र है? पृष्ठ में यस्य। हाँ, तो उसमें तीन इसमें आ गया ना इम, इम, इष्ठ इम और ईयस, ईयस। और दूसरा यह है कि इसमें जो प्री में री है इसको र किससे करेंगे, र ऋतो फलादे लघु। तो प्रतिमा पार्थवम पृथ्वीत्वम पृथुता। अब इससे तो इमनिश प्रत्यय किया गया और गुण उसका अण प्रत्यय भी किया गया, तो प्रतिमा और पार्थवम तो ये बन गए। लेकिन ये त्व और तल कैसे आ गए, ये भी वहां पहुंच रहे हैं। तो इसी के लिए यहाँ पर जो है ना सूत्र में कहा है आचत्वात्, यानी कि च भी साथ में बोल दिया है इन्होंने। तो इसलिए इनका समावेश, और इसका कारण भी यही था कहने का, ये जो बताया जा रहा है ना कि ये त्व तक जाता है इन दोनों प्रत्ययों का अधिकार, ये बताने का मुख्य प्रयोजन ही यही है कि हम आगे के प्रत्ययों को अपवाद के रूप में न लें। अर्थात इन प्रत्ययों का समावेश तो होता ही जाएगा और अन्य प्रत्यय भी जुड़ जाएंगे उनमें। ऐसे ही आगे सूत्र आएगा, हाँ ये तो हो गया पार्थवम पृथ्वम पृथ्वा मृदिमा मार्दवम मृतवम मृता अपवादई ही सह समावेशार्थम वचनम। ये सूत्र बनाए इसीलिए गया है कि अपवादों के साथ में तो और तल का समावेश हो जाए। फिर कर्मणि च विधानार्थम दूसरा दिया प्रयोजन कि यहाँ तो हमने कहा तस्य भावः, भाव अर्थ को ले लिया, आगे एक अर्थ और जुड़ जाएगा, कौन सा, कर्मणि। तो कर्मणि च विधानार्थम, कर्म में तो नया विधान कहलाएगा, क्योंकि यहाँ तो विधान किसका किया गया, भाव अर्थ में किया गया, भाव अर्थ में विधान है, ये कर्म में तो विधान है नहीं। तो आचत्वात् कहने के कारण से जब त्व तक इन प्रत्ययों को ले जाएंगे और उन्हीं के मध्य में कर्मणि अर्थ और जुड़ जाएगा, तो उस अर्थ में भी तो और तल का विधान होगा। तो कर्मणि च विधानार्थम गुणवचन ब्राह्मणादिभ्यः कर्मणि च इति। और चकारो नए स्नय, अब एक बात और कही इन्होंने कि आपको च कहने की फिर इस सूत्र में क्या आवश्यकता है, आ च त्वात्, कितना कहना चाहिए, आ त्वात्, कि त्व तक ये दोनों प्रत्ययों का अधिकार चल रहा है। तो च से इन्होंने बहुत लंबी छलांग मारी है। देखो सबसे प्रारंभ हमारा जब हुआ था सबसे पहले, तो कहाँ से प्रारंभ हुआ था, प्राग्दिव्यत्वण से, चतुर्थ अध्याय में समर्थानम प्रथमात्वा था ना, प्राग्दिव्यत्वण, तो वहां से प्रारंभ हुआ था ये प्रकरण। और प्राग्दिव्यत्वण के आगे जो सूत्र आ रहे थे वहां पर स्त्री पुंसाभ्याम नए स्नयु भवनात्, और कह भी दिया था कि कहाँ तक ये नए स्नय प्रत्यय होंगे स्त्री और पुंस शब्द से, है भवन शब्द बोल दिया था ना, आ भवनात्। तो वो तो प्रकरण बहुत पीछे समाप्त हो चुका है, और प्राग दिव्यत्वण दिव्यति वाला भी प्रकरण समाप्त हो चुका है, चतुर्थ अध्याय के तृतीय पाद तक था ना सारा ये, तो वहीं तक तो थे हम। अब तो हम 5वें अध्याय में चल रहे हैं। तो ये जो चा है ना, ये उन शब्दों को भी खींच रहा है अपनी ओर। अर्थात यदि यहाँ भाव अर्थ में हमें प्रत्यय करना है
तो जैसे वहां पर स्त्री और पुंस शब्द से एक अपवाद के रूप में हर अर्थ में न स्नेह, हर अर्थ में न स्नेह यही चल रहे थे, तो कहा यहाँ भाव अर्थ में भी वही प्रत्यय हो जाते हैं, जबकि उनकी इनकी पहुंच यहाँ तक तो नहीं थी ना, नए स्नेह की पहुंच यहाँ तक तो नहीं थी, लेकिन चा ने खींच लिया उनको यहाँ पर। तो चकारो न स्नेह भ्याम अपनी समावेशार्थ। अच्छा ये जो नए स्नेह भवनात् स्त्री पुंसा, तो वो धान्य, भवन, हाँ धान्य हाँ नाम भूमि क्षेत्र का है वहां तक, ठीक है ना। जी। तो स्त्रियाः भावः स्त्रैणम स्त्री, अब स्त्रैणम तो बना लिया, लेकिन अब इसका तात्पर्य ये नहीं है कि हमने स्नाय प्रत्यय कर लिया तो त्वा और तल नहीं करेंगे, ये तो होने ही है, लेकिन नए स्नाय की तो प्राप्ति नहीं थी यहाँ पर भाव अर्थ में, किसी प्रकार से प्राप्ति नहीं हो पाएगी, तो उनका समावेश च से किया गया है। तो च के कई प्रयोजन हो गए, एक तो कर्म में विधान करना, ये अलग हो गया था, और यहाँ पर नए स्नेह आदि जो पीछे के प्रत्यय हैं स्त्री और पुम शब्द से, उनको भी ले लिया है। तो स्त्री स्त्रैणम स्त्रीत्वम स्त्रीता, ऐसे ही पुंसो भाव पुंस्तम पुंसता, और पौंसनम, तो पौंसनम में यहाँ पर स्नेह प्रत्यय का दिखा दिया इन्होंने, यहाँ क्रम भंग कर दिया इन्होंने। जैसे स्त्री में पहले क्या लिया इन्होंने, नए प्रत्यय, फिर त्वा तल दिखाए, और पुंस में पहले त्वा तल दिखाए हैं, बाद में नए प्रत्यय दिखाया है। आगे आगे है, अब जो सूत्र आगे आ रहा है ये फिर रोक लगाने वाला है कि कहाँ कहाँ नहीं भी करना है हमें। तो न नए पूर्वा तत्पुरुषाद अचतुर संगत लवण वट, वट के आगे जो शब्द आ रहा है इसके पाठ भेद मिलते हैं, ठीक है ना। इसमें पुस्तक में पाठ है बुध, दिख रहा है ना, वट के आगे बुध, और सूत्र कौन सा याद किया है, युद्ध, नहीं सूत्र जो याद किया है उसमें कौन सा शब्द याद है, यही याद है बुध, कौन सा याद है, युद्ध, 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 मुझे भी युद्ध ही याद है। जबकि अब जो अष्टाध्यायी छप रही है ना अब वर्तमान में, उसमें देखना क्या है, उसमें देखो कौन सा प्रत्यय है, बुध है, बुध है उसमें बुध है ना। जी। अब हम लोगों ने जो याद किया है वो युद्ध याद किया है, तो ये बाद में बदला है इन्होंने अष्टाध्यायी में पाठ, और वैसे टिप्पणी में दे दिया है इन्होंने कि युद्ध इति पाठो बुध स्थाने सिद्धांत कौमुद्याम, सिद्धांत कौमुदी में दिया हुआ है ये। इसमें पीडीएफ फाइल सरक नहीं पा रही है, आगे क्या हुआ, अच्छा तो सूत्र आया आगे के न नए पूर्वाद तत्पुरुषाद अचतुर संगत लवण वट बुध कत रस लसेभ्या, चलो बुध मान करके ही चलते हैं हम। तो इस तरह से यहाँ पर इता उत्तरे ये भाव प्रत्याह, आगे जो भाव प्रत्यय आएंगे ते नए पूर्वा तत्पुरुषाद न भवंती, एक शर्त लगा दी कि अगर तत्पुरुष समास कोई किया जाएगा और वो नए तत्पुरुष समास यदि होगा तो ये प्रत्यय नहीं होंगे, लेकिन सारे शब्दों से निषेध नहीं किया गया, कुछ शब्दों को छोड़ दिया गया है, वहां पर हो जाएंगे। तो वो सूत्र में गिना दिए गए हैं चतुर संगत लवण आदि, तो चतुरादीन वर्जयित्वा, जैसे सूत्र आगे आएगा वक्षति पत्यंत पुरोहिता दिभ्यो यक इति, तो पत्यंत और पुरोहितादि इन शब्दों से यक प्रत्यय आएगा। तो वहां पर जब नए समास करेंगे, क्योंकि पिछले सूत्र ने कहा आचत्वात् कि त्वा का अधिकार तो चलना ही है, ये त्वा और तल का अधिकार तो त्वा तक जाना ही है, तो फिर पत्यंत पुरोहिता दिभ्यो यज्ञ यहाँ भी जाएगा ये अधिकार त्वा और तल का, और वहां यदि जाएगा तो उस अवस्था में जब नए समास करेंगे तो न नए पूर्वात, तो वहां पर पत्यंत पुरोहिता दिभ्यो यज्ञ सूत्र से जो यक प्रत्यय किया जा रहा है, ये यक प्रत्यय नए समास करके नहीं होगा, लेकिन त्वा और तल
इनको कोई नहीं रोक पाएगा। ये तो सर्वत्र होने ही है, लेकिन आगे जो भी अन्य नए प्रत्यय आएंगे त्वार तल के अतिरिक्त, वो प्रत्यय नए तत्पुरुष से नहीं कहे होंगे। तो अपति शब्द से यह प्रत्यय नहीं होगा, त्वार तल होकर के अपतित्वम अपतिता। ऐसे ही आगे सूत्र आएगा इगंताच्य लघु पूर्वात। तो वहां पर भी पटु आदि जो शब्द हैं इगंत लघु पूर्व, तो उससे कौन सा प्रत्यय किया गया था इगंताच्य लघु पूर्वात से? इगंताच्य लघु पूर्वात अभी पीछे बनाया था ना, पृथ्वादिभ्य मने जीवा। आगे वर्ण दृढ़ादिभ्यः च पूर्ववचन प्राणादिभ्यः कर्म। वो तो उसके आगे है ना इगंताच्य लघु पूर्वात। तो इस तरह से यहाँ इस सूत्र से भी केवल त्वार तल तो हो जाएंगे नए तत्पुरुष समास करके, लेकिन इन सूत्रों से विधीयमान प्रत्यय वो नहीं होंगे। ऐसे एक सूत्र और भी आएगा आगे, योपधात गुरुपोत्तमात् भुएं, योपधादि धन्व नहीं योपधात गुरुपोत्तमात्, वहां यकार उपधा वाला जो लिया गया है, जैसे रमणीय शब्द है तो रमणीय में अगर तत्पुरुष समास कर लिया हमने तो वहां अरमणीयत्वम अरमणीयता, बस केवल यही हो पाएंगे और उन सूत्रों से विहित प्रत्यय नहीं होंगे। ये इसने व्यवस्था कर रखी है यहाँ पर। प्रधान में कहा इन्होंने कि नए पूर्वादित्य के, अब बृहस्पति और प्रजापति शब्द हैं, यहाँ पत्यंत पुरोहिता दिव्योयक सूत्र से पत्यंत हैं ये दोनों, तो यक प्रत्यय करके बारहस्पत्यम प्रजापत्यम बन गया। यहाँ निषेध नहीं किया क्योंकि नए समास नहीं किया गया है। ऐसे ही तत्पुरुषादित्य के नए समास से बहुव्रीहि भी तो होता है, तो बहुव्रीहि जब कर लेंगे तो ये निषेध लागू नहीं होगा। जैसे न अस्य पटवः सन्ति, ऐसा व्यक्ति जिसके पटु अर्थात चतुर साथी नहीं है, तो न अस्य पटवः सन्ति इति अपटुः। अब ये अपटुः शब्द नए से उत्तर तो है, ये नए समास तो हो चुका है, लेकिन नए तत्पुरुष नहीं है, ये नए बहुव्रीहि बहुव्रीहि समास करके बनाया गया है। तो तस्य भाव आपटवम, तो यहाँ अण प्रत्यय हो जाएगा, इसको नहीं रोका जाएगा। ऐसे ही आलघवम लघु शब्द अलघु, अलघु शब्द से आलघवम। अचतुरादिभ्य इति किम, तो चतुर आदि जिन शब्दों को यहाँ पर हटा दिया गया है इनमें ये निषेध नहीं लगेगा, तो उन शब्दों से आगे आने वाले प्रत्यय न तत्पुरुष में भी सर्वत्र हो जाएंगे। तो चतुर में नए समास करके अचतुर, अचतुर से बन गया आचतुर्यम। ऐसे ही असंगति, संगति शब्द में नए समास करके असंगत्यम। ऐसे ही लवण में अलवण, अलवण से आलवण्यम, और वट शब्द के साथ में आवट, ये मूल शब्द है। वट है, हाँ लवण वट, वट ही है मूल शब्द। तो वट में नए समास करके अवट, तो अवट से बन जाएगा आवट्यम। ऐसे ही बुध का अबुध, तो से आबुध्यम। आगे कत शब्द है तो अकत से आकत्यम, और रस का अरस आरस्यम, और लस शब्द में अलस आलस्यम। तो ये यहाँ पर सारे प्रत्यय, इनसे निषेध नहीं होगा, ये सब हो जाएंगे। तो ये जो गुणवचन ब्राह्मणादिभ्य कर्मणि से यश्याएं आदि कहे जाएंगे वो भी हो जाएंगे सब। अब आगे भिन्न भिन्न शब्दों से, भिन्न भिन्न प्रकृतियों से कुछ अन्य प्रत्ययों का विधान किया जा रहा है, उसी का प्रकरण ये प्रारंभ हो रहा है, अंत तक वही चलेगा, लेकिन साथ में त्व और तल का समावेश सर्वत्र होता जाएगा। तो आगे सूत्र आया पृथ्वादिभ्य इमानि युवा। तो यहाँ पर पृथु आदि जो शब्द हैं ये गण में पढ़ दिए गए हैं। तो पृथ्वी इत्यमादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः इमनिच प्रत्यय भवति वा तस्य भावः इत्येतस्मिन् अर्थे। अब यहाँ पर विकल्प से पृथु आदियों से इमनिच प्रत्यय इस सूत्र ने कहा, ठीक है ना। तो विकल्प से कहने का तात्पर्य क्या है
तो कहा कि वा वचनम अणादेह समावेशार्थम, जब दूसरे पक्ष बचेगा इमनिस के अतिरिक्त त्वातल तो हो ही जाएंगे, त्वातल के लिए यहाँ वा का ग्रहण नहीं है। और आगे भी सूत्र जहां भी होगा कि त्वातल के लिए समावेश करने के लिए कोई अन्य किसी शब्द को कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो तो सर्वत्र होते ही चले जाएंगे। तो यहाँ अण आदि प्रत्ययों का समावेश करने के लिए यहाँ वा कह दिया है। तो पृथोर भाव प्रतिमा, ये तो इमनिस का हो जाएगा। और अण प्रत्यय करेंगे तो पार्थवम, ऐसे ही मृदिमा, मार्दवम। आगे बता दिया इन्होंने, जब प्रतिमा शब्द बनाएंगे तो उसकी सिद्धि के लिए सूत्र दे दिए कि तुरिष्ठे मेयस्सु, इससे तो टी भाग का लोप हो जाएगा। और र ऋतो हलादे लघु हो इति रेफादेश। अच्छा, जैसे आगे टे से होगा, ठीक है, टे से होगा टे लोग। हाँ, उसकी अनुवृत्ति दिखाने के लिए सूत्र दे दिया, आगे टेह भी दे दिया है, क्योंकि टेह सूत्र यहाँ एक संदेह होता है कि टी भाग का लोप करने के लिए, क्योंकि दो बार है ना, एक तो वहां पर है टी विंशतिर डिति टेह, एक तो वो सूत्र है, उसका क्या अर्थ है टेह का, जो दूसरा है डित प्रत्यय के परे रहते। कौन सा प्रत्यय परे रहते? डित, टी विंशतेर डिति, इससे डिति की अनुवृत्ति है। वो डित प्रत्यय का हो गया, अलग से सूत्र, सामान्य सूत्र हो गया कि जहां जहां भी डित होता है वहां टी भाग का लोप हो जाता है। और इसी के आधार पर वो वाक्य चलता है, डित तो सामर्थ्यात अभस्या भसंज्ञा न होने पर भी हम टी भाग का लोप कर लेते हैं। और दूसरा जो टेह है, ये तो रिष्ठे में यस्सु की अनुवृत्ति आ रही है इसमें, ये इन्हीं तीन प्रत्ययों को लेगा, इष्ठन इमनिच और ईयसु। तो इस तरह से यहाँ पर, अब यहाँ जैसे कहा था इन्होंने कि वा वचनम अणादेह समावेशार्थम, तो हम इसमें पार्थवम में अण प्रत्यय किससे करेंगे? पार्थवम में, जैसे पृथु शब्द से इमनिस तो हमने इस सूत्र से कर लिया विकल्प से। अब एक पक्ष खाली है हमारे सामने, तो और तल तो हो ही जाएंगे, तो अण प्रत्यय किससे करेंगे? तो आगे अभी सूत्र आएगा कि जो शब्द ऐसे हों जो इगंत हों और लघु पूर्व हों, तो इगंताच्य लघु पूर्वात, तो उस अण को ये नहीं रोकेगा, क्योंकि बा इसने छोड़ दिया ना एक पक्ष खाली, तो उस सूत्र का विषय बन जाएगा ये। तो ररितो राधेर लघु इति रेफादेश त्वा तलवतु सर्वत्र भवता एव, उसके लिए तो कोई अतिरिक्त प्रयास करना ही नहीं है। तो पृथुत्वम, पृथुता, मृदुत्वम, मृदुता, ये सब बन जाएंगे। पृथ्वादिगण में ये शब्द इन्होंने परिगणित कर दिए हैं। आगे है वर्ण दृढ़ादिभ्य श्यय च, अब यहां से श्यय प्रत्यय चलेगा ये, ठीक है ना। ये श्यय प्रत्यय भी बहुत व्यापक है, इस तस्य भावस्ततलु के प्रकरण में श्यय प्रत्यय का प्रयोग बहुत होता है। तो वर्ण विशेषवाचिभ्य प्रातिपदिकेभ्यो दृढ़ादिभ्यश्च श्यय प्रत्ययो भवति चकाराद इमनिच्य। तो वर्ण विशेषवाची शब्द यहाँ पर लेने हैं, ठीक है ना, इसको हम रंग कह देते हैं सामान्य भाषा में। तो वर्ण विशेषवाची शब्दों से और दृढ़ादिगण में अलग शब्द पड़े हैं, उनसे श्यय प्रत्यय हो जाता है। ऊपर से फिर इमनिच की भी ले ली, चकार से ग्रहण कर लिया, तो चकाराद इमनिच तस्य भाव इत्येतस्मिन् विषये। रही बात त्वतल की, वो तो सर्वत्र चलते ही रहेंगे। तो शुक्ल से भाव शौक्ल्यम, और ये हमने पीछे विचार कर ही लिया था, अनेकों बार ये विषय आ चुका है कि ये जो गुणवाचक शब्द होते हैं, ये गुण को भी कहते हैं और गुणी को भी कहते हैं। शुक्ल सफेदी को भी कहेंगे और शुक्ल सफेद को भी कहेंगे, दोनों के लिए। लेकिन यहाँ क्या लेना है हमें, जब ये कहा जा रहा है गुणवाची वर्ण विशेषवाची से लेना है, तो वर्ण विशेषवाची तो फिर वो वर्ण मात्र ही कहलाएगा, गुण मात्र बस। इसीलिए कहा गया कि शुक्ल से भाव शौक्ल्यम। अब यहाँ पर शौक्ल्य शब्द किसको कहेगा? यहाँ शुक्ल के अंदर विद्यमान शुक्लत्व अर्थात सफेदी। तो प्रारंभ में तो शुक्ल शब्द ने गुण विशिष्ट द्रव्य को ले लिया, लेकिन उस गुण विशिष्ट द्रव्य में शुक्ल शब्द क्यों व्यवहार में आ रहा है, उसकी प्रवृत्ति का निमित्त क्या बन रहा है? तो प्रवृत्ति का निमित्त बन रहा है उसमें विद्यमान शुक्लत्व, तो वो कहा जाएगा शौक्ल्यम। इमनिस करेंगे तो शुक्लिमा,
शुक्लत्वम शुक्लता। ऐसे ही कृष्ण शब्द से कार्ष्ण्यम कृष्णमा कृष्णत्वम कृष्णता। दृढ़ादि में भी ऐसे ही है, आदि शुक्ल शब्द उससे प्रत्यय किया भाव में, तो वो तब तो द्रव्य का ही वाचक बनता पहले तो। हाँ, जब शुक्ल शब्द बोलेंगे तो केवल गुण को भी कह सकता है ये, और उस गुण विशिष्ट द्रव्य को भी कहता है। तो उसका एक तो तरीका ये होता है कि हम वहां पर मतु प्रत्यय ला करके और गुण वचनेभ्यो मतु लुक वक्तव्य है, या तो लुक कर डालें, उसका एक ये तरीका भी होता है। और दूसरा ये है कि गुण कहते ही गुण विशिष्ट द्रव्य का भी बोध होता है। लेकिन अगर हम दार्शनिक दृष्टि से चिंतन करते हैं तो हमें ये सामने शुक्ल पदार्थ है, कोई द्रव्य है, इसका बोध कौन सी इंद्रिय से हुआ? अब यहाँ पर चिंतन प्रारंभ होता है, फिर कौन सी इंद्रिय से हुआ बताओ? हम क्या कहेंगे? नेत्र से। हमने देख करके पता लगाया कि यह वस्त्र शुक्ल है। तो नेत्र गुण को ग्रहण करता है या गुणी को? नेत्र का विषय क्या है जिसको ग्रहण करेगा ये? नेत्र का विषय क्या है? रूप। रूपी नहीं है, रूपवान नहीं है इसका विषय। क्या विषय है? रूप। लेकिन बोध क्या हो रहा है हमें? हमें केवल शुक्लत्व का बोध हो रहा है या शुक्ल गुण विशिष्ट द्रव्य का बोध हो रहा है? तो ये सब विचार किए जाते पूरा हैं। शुक्ल गुण। हाँ, तो क्या स्वीकार किया गया यहाँ पर कि कोई भी गुण बिना कोई भी गुण बिना द्रव्य के रह नहीं सकता, बिना आधार के। गुण कभी भी बिना गुणी के रह नहीं सकता। इस कारण से गुण का बोध होते ही गुणी का भी बोध हो जाता है। अब गुणी का बोध करने के लिए परमात्मा ने कोई अन्य इंद्रिय नहीं बनाई है। किसी की हो तो ढूंढ लेना, कोई नहीं मिलेगी अन्य इंद्रिय। इन्हीं इंद्रियों से हमें गुण का भी बोध करना है और गुणी का भी बोध करना है, दोनों का बोध हो जाता है। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि जो दर्शन पढ़ा हुआ व्यक्ति है वही गुणी का बोध कर पाता है। एक घास छीलने वाला व्यक्ति वो भी गुणी का ही बोध करेगा, बिना दर्शन पढ़े भी देखो बोध हो रहा है उसको। कोई संदेह नहीं है उसके लिए। तो इस तरह से यहाँ पर अगर हम व्याकरण की प्रक्रिया से देखेंगे तो ठीक है, मतुब को ले आओ, उसका लुक कर दो, हटाना थोड़ी पड़ेगा मतुब को, बोलेंगे तो फिर भी नहीं। और यदि नहीं है करना है तो कोई बात नहीं, हम ये स्वीकार करते हैं कि कोई भी गुणवाचक शब्द गुण का भी बोध कराता है और गुणी का भी बोध कराता है। दोनों का बोध कराने की उसमें सामर्थ्य विद्यमान है। गुरुजी, यहाँ जो शुक्ल शब्द गुणवाचक है और शौक्ल्य ये भी बनाया, ये केवल तो ये केवल गुणवाचक बनेगा। और यहाँ पर गुणवाचक को कहने की बात हो भी नहीं रही है। यहाँ तात्पर्य है हम जो भाव की अनुवृत्ति ला रहे हैं केवल भाव मात्र। तो अगर हम वैसे देखें तो शौक्ल्य क्या है? शौक्ल्य क्या है वास्तव में? कि शुक्ल का भाव। अब शुक्ल का भाव शौक्ल्य यहाँ क्या बोलेंगे हम? शुक्ल हो गया द्रव्य, शुक्ल गुण विशिष्ट द्रव्य, और उसका भाव यानी उसमें विद्यमान जाति। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि शुक्ल को हम शुक्ल क्यों कह रहे हैं? जैसे मनुष्य को मनुष्य क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं उसमें मनुष्यत्व है। गो को हमने गो क्यों कहा? क्योंकि उसमें गोत्व है। अब ये तो गुणवाचक शब्द नहीं है ना, गो तो गुणवाचक नहीं है ना, तो हमने वचन भी कर लिया, गो तो बोल दिया हमने। अब शुक्ल में यहाँ पर हमें भ्रांति होने लगती है कि शुक्ल से जो हमने शौक्ल्य बनाया या शुक्लत्व बनाया, ये क्या गोत्व के समान है शुक्लत्व? अब यहाँ दो प्रकार से अर्थ करेंगे फिर। जैसे चर्चा पीछे हुई थी कि जाति द्रव्य में भी रहती है, गुण में भी रहती है। यदि हमने शुक्ल को यहाँ गुणवाचक माना, प्रारंभ में गुणी को नहीं ले रहे हैं यदि, तो शौक्ल का अर्थ हो गया गुण में विद्यमान जाति। समझ में आ रहा है? और यदि हमने शुक्ल का अर्थ गुण विशिष्ट द्रव्य लिया, यानी कि सफेद, सफेदी नहीं सफेद, अब शौक्ल का अर्थ होगा द्रव्य में विद्यमान जाति। ठीक है ना? इस तरह से दोनों अर्थ निकलेंगे इसके शौक्ल के। शौक्ल का अर्थ शुक्ल गुण में विद्यमान जाति और शुक्ल गुण विशिष्ट द्रव्य में विद्यमान जाति।
दोनों अर्थ निकलते हैं। जी गुरुजी, अब स्पष्ट है। तो दृढ़ादि का हो गया, दार्ढ्यम, ये पुस्तक में संभाल लेना, ये दृढ़िमा नहीं है, दृढ़िमा, दृढ़त्वम, दृढ़ता। सूत्र में शेम में जो शकार लगाया है, शकारो मीश अर्थः, जैसे हमने शब्द बनाया उचित शब्द से, तो क्या बनेगा, औचित्य। ऐसे ही यथा काम से याथा काम्य। अब यदि इसका स्त्रीलिंग बनाना है तो मीश प्रत्यय कर लेंगे षित होने से, और उसके बाद जो है फिर हलस तदितस्य से यकार को हटा देंगे, तो औचिति याथा कामी। इसमें गण सूत्र में दो सूत्र दिए हुए हैं। पहला है वेर यात लाभ मति मनः शारदा नाम। इसमें वेह में तो पंचमी है वी, अर्थात वी से उत्तर कौन कौन से शब्द पकड़े जाएंगे, यात लाभ, तो वियात, विलाभ, मति से पूर्व विमति, विमनस और विशारद, इन शब्दों से शय प्रत्यय होगा। तो क्या बन जाएगा, वैयात्यम, एक बनेगा ना, वैयात्यम। ऐसे ही वै लाभ्यम, वै वैमत्यम, वैमत्य का तो प्रयोग करते हैं, ऐसे ही वै मनस्य का तो बहुत प्रयोग होता है, वै मनस्यम। और वैशारद्य सुना है शब्द, नहीं, कहाँ सुना है, आकाशवाणी से, कहाँ सुना है, सूत्र देखो योग दर्शन में आता है एक, निर्विचार वैशारद्ये अध्यात्म प्रसादः। वहां जो समाधियों की चर्चा होती है ना, कि निर्विचार समाधि, सविचार समाधि, निर्विचार समाधि, सविकल्प समाधि, निर्विकल्प समाधि, ये समाधियों के जो होते हैं ना, सास्मित समाधि, सानंद समाधि। तो निर्विचार समाधि का अंतिम बिंदु, अर्थात उसका अभ्यास करते करते व्यक्ति को क्या प्राप्त होता है, अध्यात्म का प्रसाद। प्रसाद मिलता है ना, लड्डू मिलते हैं मोतीचूर के खाने के लिए तो अध्यात्म के लड्डू मिलते हैं वहां पर फिर, कब, निर्विचार का वैशारद्य होने पर। अब यहाँ पर वैशारद्य शब्द, तो अर्थ क्या निकलेगा इसका, तो विशारद जो शब्द होता है ना, विशारद, शरद ऋतु कैसी होती है, आकाश साफ होता है ना, बिल्कुल निर्मल होता है ना, निर्मल आकाश। तो जब बुद्धि में एक निर्मलता आती है, बुद्धि में जब निर्मलता आती है, निर्विचार समाधि लगाते लगाते बुद्धि में निर्मलता का तात्पर्य क्या होता है, बुद्धि कोई वैसी गंदी नहीं है कि मिट्टी लग गई है उसमें। बुद्धि का मल क्या कहलाता है, कि ज्ञान जो हमने ग्रहण किया है वो ज्ञान अज्ञान से युक्त है, यानी कि मिथ्या ज्ञान से युक्त है। तो मिथ्या ज्ञान से युक्त ज्ञान वाली बुद्धि वो गंदी बुद्धि हो गई, मल युक्त बुद्धि हो गई। और वही मिथ्या ज्ञान यदि हमारा समाप्त हो जाए, जो भी ज्ञान है वो यथार्थ रूप में आ जाता है, वो कब आता है, निर्विचार समाधि से, जब पदार्थों का साक्षात्कार होता है। अब वो ज्ञान हमारा बिल्कुल स्फटिक मणि के समान शुद्ध हो चुका है, अब कोई भी मल उसमें नहीं है। तो उस स्थिति को कहा जाता है वैशारद्य। तो विशारद शब्द से बनता है ये। तो इस तरह से ये हो गया। अगला जो गण सूत्र दिया है इन्होंने, समो मतिर मनसो जवने, मनसोर जवने। यहाँ सम उपसर्ग से, सम शब्द से उत्तर मति और मनस, इनसे भी। तो सामत्यम सामनस्यम, पीछे भी आया था मनस तो, लेकिन यहाँ पर जो है ये जवन अर्थ में इन्होंने दिया है, तो जवन अर्थ में ये शब्द भी बन जाएंगे सम से उत्तर। बाकी जो है जो अन्य प्रत्यय हैं, जैसे कि वर्ण दृढ़ादिभ्य शय च सूत्र में जो च कहा गया है, तो च से ऊपर से इमनिश प्रत्यय लिया है, और त्व और तल भी आ रहे हैं, तो वो भी साथ में इन सब शब्दों में जुड़ने ही हैं। तो इस तरह से चार चार प्रत्यय बन जाते हैं, शय, इमनिच, त्व और तल, चार चार बनेंगे सारे शब्द अब आगे यहाँ पर एक अर्थ और प्रारंभ होने जा रहा है, अब इसको कल देख लेंगे, कल ये बाद समाप्त भी हो जाएगा।
प्रणव ध्वनि। ओ ओ ओ शांति शांति शांति।